आज आपको हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में बताएंगे। कुछ ऐसा ऊपर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज, और हम समझते हैं कि लगभग सभी लोग इससे परिचित हैं कि कोई चीज़ चार्ज हो जाती है, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती है तो क्या होता है। ठीक है, हमने बचपन से ही देखा होगा कि आप एक प्लास्टिक का रूलर आप ऐसे बालों से, सूखे बालों से रब कर लेते हैं तो क्या होता है, वो पिक कर लेता है, छोटे छोटे पेपर के पीसेस को वो पिक कर लेता है, उठा लेता है। ऐसे ही कभी कभी ऐसा भी देखे होंगे कि अगर पॉलिस्टर का कोई शर्ट है प्रेस किया हुआ अच्छी तरह, खासकर गर्मी के दिन में, जब उसमें हम हाथ डालते हैं तो थोड़ी सी क्रैकल साउंड सुनाई देती है, थोड़ी चिट चिट की आवाज़ आती है। और कभी अगर स्वेटर पहने हैं, एक्रिलिक का जो हम स्वेटर सामान्यतः जो पहनते हैं जाड़ों में, वो सिंथेटिक फाइबर के भी होते हैं। तो एक्रिलिक के जब स्वेटर हम उतारते हैं पहन करके, तो क्या होता है, वहाँ पर भी थोड़ी कभी कभी चिट की आवाज़ आती है। और अगर अंधेरे में उतारते हैं तो में स्पार्कल्स दिखाई भी देते हैं। तो इससे क्या होता है, ये सब जो चीज़ें हैं, ये जो एग्जाम्पल्स हैं, वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के हैं। तो जहाँ पर स्पार्कल आते हैं या क्रैकल साउंड सुनाई देती है, वहाँ पर ये डिस्चार्ज का मामला है। ये डिस्चार्ज चार्ज पहले ही हो गया होता है, जो उसके रेशे हैं, जो स्ट्रैंड्स हैं स्वेटर के और एक्रिलिक के, या हम पॉलिस्टर शर्ट की बात कर रहे हैं तो उसके रेशे जो हैं वो क्या हो जाते हैं, वो चार्ज हो जाते हैं, रगड़ के चार्ज हो जाते हैं। और निकालते समय जब वो कहीं चिपकते हैं किसी दूसरी चीज़ से, तो या दूसरे कपड़े से रगड़ खाते हैं, तो क्या होता है, वो डिस्चार्ज होते हैं, चार्ज ख़त्म होता है और इससे एक साउंड और स्पार्कल्स आते हैं, लाइट आती है थोड़ी सी। तो ये बहुत साधारण और कॉमन एक्सपीरियंस है। आप कंबल, एक्रिलिक का जो कंबल है, अगर उसको ओढ़ करके आप थोड़ा सा पैरों से उसको रगड़िए, अगर अंधेरे में हैं तो उसमें एक ब्राइट ट्रेसेस दिखते हैं, लंबे लंबे, जहाँ जहाँ पैर जाता है वैसे लंबे लंबे एक ट्रेसेस दिखते हैं। तो ये भी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का ही केस है। तो हमने बहुत सारी चीज़ों को देखे हैं। अब अलग बात है कि ये जितना साधारण दिखता है उतना साधारण है नहीं, चार्जिंग होना और डिस्चार्जिंग होना। और हमारा जो एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है, हमारा जो अनुभव जुड़ा हुआ है, वो फ्रिक्शन से ही है, रगड़ने से ही है। और भी तरीके होते हैं जिससे चार्ज किसी बॉडी पर आ सकता है, लेकिन हम फ्रिक्शन से ज़्यादा परिचित हैं, अच्छी तरह परिचित हैं। और ये निश्चित है कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो डिफरेंट मटेरियल के बने हैं, अगर उनको आपस में रगड़ा जाता है, रब किया जाता है, तो वो ऐसा पाया जाता है कि वो चार्ज हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। और इलेक्ट्रिकली चार्ज चीज़ों में क्या होता है, डस्ट को, छोटे पार्टिकल्स को, तिनकों को, कागज़ के टुकड़ों को ये उठा लेने की प्रवृत्ति होती है। ठीक, और जिन दो चीज़ों को आपस में रगड़ा गया होता है वो भी आपस में चिपक जाती हैं, अगर उनको मौका मिले तो आपस में चिपक जाए। जैसे आप एक उदाहरण ले रहे थे कि शर्ट को अगर आप पहनते हैं तो जो रोएं हैं आपके स्किन पर, उनसे वो रगड़ते हैं, दोनों चार्ज हो जाते हैं, कपड़ा भी और आपके रोएं भी चार्ज हो जाते हैं, और वो चिपकते भी हैं। अगर थोड़ा ध्यान से सोचें, अगर याद करें उन चीज़ों को, तो वो पहनते समय वो चिपकते भी हैं। इसलिए कि जो चार्जेस की जो नेचर होती है, वो बोलते हैं कि दो तरह के चार्जेस होते हैं नेचर में, एंड उनका नाम दिया गया है पॉजिटिव और नेगेटिव। बहुत रिसर्च हुए और पाया गया कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो ही तरह के चार्ज होते हैं। तो इनकी सामान्य प्रवृत्ति क्या होती है, कॉमन नेचर चार्जेस की क्या है, वो आपस में स्टिक होते हैं अगर वो डिफरेंट नेचर के हैं तो दो ऑब्जेक्ट जिनको रब किया जाता है वो आपस में अपोजिट चार्ज, अलग तरह के
अपोजिट नेचर वाले चार्जेस को एक्वायर करते हैं। उन पर अगर एक पर पॉजिटिव होता है दूसरे पर नेगेटिव होता है, चार्जेस को पॉजिटिव और नेगेटिव कन्वेंशनली ऐसा नाम दे दिया गया है, तो ये आपस में चिपक जाते हैं। इसलिए जब भी दो ऑब्जेक्ट रगड़े जाते हैं, आपस में रब किए जाते हैं, तो वो आपस में अपोजिट चार्ज एक्वायर करते हैं, और जब उनको छूट मिलती है, आप उनको मौका मिलता है, तो वो पास आते हैं और चिपक जाते हैं। तो ऐसा ही होता है। हालांकि एक चार्ज ऑब्जेक्ट, जैसे आप स्केल है, आप कहते हैं कि रूलर कह रहे थे प्लास्टिक वाला, या ग्लास है, कांच है, उसको अगर हम रब करते हैं, ग्लास को तो आप सिल्क से रगड़ दीजिए तो वो चार्ज हो जाता है, प्लास्टिक को बालों से रगड़ दीजिए तो चार्ज हो जाते हैं। तो ये दो चार्ज चीज़ों के बीच तो फोर्स लगता ही लगता है, लेकिन एक चार्ज बॉडी है, जैसे रूलर है प्लास्टिक का या ग्लास है, वो अनचार्ज होने के बाद अनचार्ज ऑब्जेक्ट्स को भी पिक करते हैं, वो उठाते हैं। तो इस तरह से क्या बनता है, एक तरह से ये भी होता है कि अगर जो पेपर वगैरह चार्ज नहीं है फिर भी उनको उठा लेते हैं, तो इनका अलग एक मैकेनिज़्म है, इसको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि वो उठा लेता है अनचार्ज, एक चार्ज बॉडी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को भी उठा लेता है। लेकिन हम अभी फोकस करना है हमें क्या, चार्जेस पर, कि चार्जिंग। तो जो अभी हम बात कर रहे थे ये इलेक्ट्रिक चार्ज की, और इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेट है किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट है, इसकी परमानेंट प्रॉपर्टी नहीं है। कुछ एक्टिविटी करने पर, रब करने पर, और भी एक दो तरीके हैं, उनसे इस पर कुछ समय के लिए चार्ज आ जाता है या चार्ज दिया जा सकता है। अगर लेकिन क्या होता है, थोड़ी देर बाद चार्ज डिसअपीयर होता है, सराउंडिंग में डिफ्यूज़ हो जाता है। ऐसा भी होता है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी को ट्रांसफ़र भी हो सकता है। ठीक है, जो नॉन मेटल्स हैं, जो सामान्यतः नॉन मेटल्स को देखेंगे, वही रब करने पर, रगड़ने पर चार्ज हो जाती हैं। तो फिर जो चार्ज है, चार्ज एक्चुअली क्या है, एक ऑब्जेक्ट की एडिशनल प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, एडिशनल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये रब करने पर इसमें अपीयर होती है, दिखती है या महसूस होती है, लेकिन ये परमानेंट प्रॉपर्टी नहीं है। कोई भी चीज़ दूसरे मटेरियल से रब करने पर क्या होता है, चार्ज हो सकता है। अब इन चार्जेस को, एडिशनल प्रॉपर्टी को पाया गया है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में कि ये दो तरह के होते हैं। एक तो इनकी नेचर दो तरह की होती है। तो जो भी ऑब्जेक्ट, अगर हम मान लेते हैं ए और बी दो हैं, उनको आपस में क्या किया गया, रब किया गया। तो अगर इनको रब किया गया, रगड़ा गया, तो क्या होता है, हाँ, बशर्ते इनके मटेरियल्स अलग अलग हैं और ये नॉन कंडक्टिंग भी हैं, मेटल्स वगैरह नहीं हैं कम से कम, तो ऐसा होता है कि इस पर भी एडिशनल प्रॉपर्टी आ जाती है, इस पर भी एडिशनल प्रॉपर्टी आ जाती है, यानी ये भी इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है, ये भी इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है, लेकिन दोनों चार्जेस की नेचर अलग अलग होती है। ठीक, तो बहुत सारे पेयर्स ऐसे लिए गए जिन पर चार्जिंग रगड़ करके, फ्रिक्शन करके उनकी चार्जिंग देखी गई। उन मटेरियल्स के बारे में ज़्यादा बात करते हैं जो रब करने पर ज़्यादा ही कुछ अप्रिसिएबल चार्ज एक्वायर कर लेते हैं, जैसे आपका ग्लास है। ठीक है, ग्लास को अगर सिल्क से रब किया जाता है तो ग्लास और सिल्क दोनों चार्ज हो जाते हैं, क्योंकि ये भी पेपर पीसेस को, पार्टिकल्स को, तिनकों को ये चिपका लेता है रगड़ने के बाद सिल्क से, और सिल्क भी वही काम करता है। सिल्क भी अगर ग्लास से रगड़े तो ये पेपर पीसेस वगैरह को जो अनचार्ज हैं उनको ये क्या करेगा, स्टिक कर लेगा, ये चिपका लेगा। और प्लास्टिक है, प्लास्टिक को अगर हम फर
चाहे वो कैट स्किन हो या अपने बालों से रगड़ दें तो भी क्या हो जाएगा, ये चार्ज हो जाते हैं। ये फर भी चार्ज हो जाता है और प्लास्टिक भी चार्ज हो जाती है। इसके बाद पिथ बॉल्स। तो पिथ बॉल्स हैं, पिथ बॉल्स ये भी एक पौधे से, गन्ने की तरह दिखने वाला पौधा है, पौधे से वो उसके स्टेम में से निकाला जाता है। तो वो भी चार्ज हो जाता है रब करने पर। पिथ बॉल्स अगर ये भी अगर प्लास्टिक ये कपड़ों से खासकर पॉलिस्टर कपड़ों से अगर रब करते हैं तो ये चार्ज हो जाते हैं। इसके बाद क्या है, स्टाइरोफोम। ठीक है, जिसको आप कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं थर्मोकोल। तो थर्मोकोल भी क्या हो जाते हैं, ये चार्ज हो जाते हैं। इवन आप हाथ से रगड़ें या कुछ कपड़े हैं आपके, खासकर सिंथेटिक कपड़े हैं, तो उनसे क्या होता है, ये उनसे रब करने पर ये चार्ज हो जाते हैं और अच्छी तरह चार्ज एक्वायर करते हैं। तो ये मटेरियल्स क्या होते हैं, इन्हीं चार्ज तो सभी हो जाते हैं, बहुत तरह के मटेरियल्स चार्ज होते हैं, लेकिन ये ऐसे मटेरियल्स हैं जो अच्छी अमाउंट में चार्जेस को एक्वायर करते हैं रगड़ने पर। तो इसके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। इन्हीं से हम क्या करते हैं, चार्ज की नेचर को भी जो टेस्ट किया गया, देखा गया, बार बार इन्हीं पर एक्सपेरिमेंट किए गए, तो उसको नाम दिया गया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की नेचर को। ठीक है, तो जैसे हम ग्लास का फिर से अगर हम नाम लें, ये ग्लास है और सिल्क। ठीक, और ये भी कहा कि अगर ग्लास और सिल्क आपस में रगड़े जाते हैं तो दोनों क्या होते हैं, चार्ज हो जाते हैं। और दोनों चार्ज जाते हैं तो ग्लास पर जो चार्ज आता है उसकी नेचर को हम पॉजिटिव कहते हैं। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नाम दिए थे इनको। उससे पहले बहुत तरह के नाम सोचे जा रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली ये फाइनल यही हुआ कि इसको पॉजिटिव कहा जाए, और जो यहाँ चार्ज होगा उसकी नेचर को हम कह देंगे नेगेटिव है, ये नेगेटिव, ऐसे ही कहा जाता है। ऐसे ही जब प्लास्टिक और ये फर, अगर इनको आपस में रब किया जाता है तो ये क्या होते हैं, ये इस पर जो चार्ज आता है वो ग्लास और सिल्क वाले पेयर में सिल्क के चार्ज से मैच करता है। यहाँ इसके सिमिलर चार्ज होता है, और फर क्या होता है, फिर पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये चार्जेस की नेचर है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो सामान्य जो प्रॉपर्टी है, जो उनका दिखाता है, जो कॉमन प्रॉपर्टी है चार्जेस की, पॉजिटिवली अगर चार्ज बॉडी है दूसरी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के पास ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये रिपल करेंगे। नेगेटिव है वो भी रिपल करेंगे। ठीक है, और पॉजिटिव नेगेटिव हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। तो ये बहुत कॉमन सा नेचर होता है। ठीक है, अब ये चार्जिंग होती क्यों है, जो आप देखें कि ये ग्लास और सिल्क की बात कर रहे थे, प्लास्टिक और फर, ये ऐसे मटेरियल्स हैं जो रगड़ने पर एक अच्छे अमाउंट में चार्ज को एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें ये डिसाइड कैसे किया गया कि लाइक चार्ज रिपल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो ये ऐसे किया गया कि जैसे दो ग्लास रॉड है, ठीक है, कि एक ग्लास है और इसको सिल्क से रब किया हुआ है, एक दूसरा ग्लास है, ठीक है, ये भी ग्लास है और इसको भी क्या किया गया है, यही सिल्क से रब किया हुआ है। हम लीजिए इसको इस तरह लिख देते हैं कि सिल्क से रब करने पर ये दो ग्लास हैं, ग्लास रॉड हैं, ये क्या करते हैं, आपस में रिपल करते हैं।
वैसे ही अगर हम ये देखा जाए, देखें कि अगर ये प्लास्टिक रॉड हैं, प्लास्टिक और यहाँ प्लास्टिक, ठीक है, इनको हम अगर फर से रगड़ें, कैट स्किन हो गया या अपने बालों से रगड़ लें, और उसके बाद इन प्लास्टिक रॉड को या जो रूलर है उनको पास पास ले आएं, एक को ऐसे बांध के सस्पेंड कर दें रगड़ने के बाद, और दूसरे को रगड़ने के बाद बाल से इसको फिर ले आए यहाँ पर, तो क्या होगा, ये इसको ये भी क्या करते हैं, रिपल करते हैं। ठीक, तो एक बात आप आराम से सोच सकते हैं कि इस ग्लास रॉड को सिल्क से रब करने पर इसमें क्या चेंज आया होगा, यानी चार्ज हुआ, ये नहीं कहते हैं कि चार्ज हो गया, तो सिल्क से ग्लास को रगड़ने पर ग्लास चार्ज हो गया, सिल्क भी चार्ज हो गया, एक दूसरी ग्लास की रॉड उसको भी सिल्क से रगड़े हैं वो भी चार्ज हो गया, ठीक है, तो ये दोनों आपस में रिपल करते हैं। तो हम आराम से सोच सकते हैं कि ग्लास को सिल्क से रगड़ने पर यहाँ जैसा चेंज आया होगा या जिस नेचर का चार्ज यहाँ आया होगा वैसा ही चेंज या उसी नेचर का चार्ज यहाँ भी आया होगा। अब ये क्या करते हैं, दोनों ग्लास रॉड्स रगड़ने के बाद सिल्क पीसेस से रगड़ने के बाद ग्लास रॉड्स को पास पास ले आने पर क्या करते हैं, ये आपस में रिपल करते हैं। तो हम आराम से कह सकते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, है ना, एक नेचर के चार्जेस आपस में क्या करते हैं, रिपल करते हैं, इसलिए लाइक चार्जेस जिन बॉडीज़ पर होता है वो एक दूसरे को रिपल करती हैं। ऐसे ही इस केस में क्या होता है, जो फर है, फर से प्लास्टिक को रगड़ रहे हैं, दो प्लास्टिक के रॉड्स हैं और इनको फर से रब करने पर यहाँ पर क्या होता है, जिस तरह का इस प्लास्टिक रॉड में चेंज हुआ होगा और जिस तरह का चार्ज यहाँ पर आया होगा वैसा ही चेंज या उसी तरह नेचर का चार्ज यहाँ पर भी आया होगा। अब क्या करते हैं, फर से दोनों को रगड़ने के बाद फिर पास पास ले आते हैं इन प्लास्टिक रॉड्स को, तो क्या होता है, ये भी रिपल करते हैं। तो यहाँ भी रिपल्सन हुआ, क्योंकि जो भी चार्ज की नेचर यहाँ होगी वैसे वही नेचर यहाँ भी होगी, तो ये तो तय है कि ये दोनों लाइक चार्जेस हैं, इन बॉडीज़ पर लाइक चार्जेस हैं और दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। अब एक एक्सपेरिमेंट नया करते हैं कि अगर सिल्क से रब कर लिया एक ग्लास को, ठीक, और यहां फर से रब कर लिया किसको, प्लास्टिक को। अब ऐसा देखा जाता है कि सिल्क से रब करने पर ग्लास पर जो चार्ज आया होगा वो तो यहाँ भी वही रहा होगा, और फर से रब करने पर प्लास्टिक पर जो चार्ज आया होगा वो यहाँ रहा होगा। अब इस केस में हम देखते हैं कि ग्लास को सिल्क से रब करके और प्लास्टिक को फर से रब करके इन दोनों रॉड्स को या ऑब्जेक्ट्स को पास ले आते हैं, तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये तो तय है कि ग्लास पर यहाँ जो चार्ज है ऐसा ही चार्ज ग्लास पर था, तो ये रिपल कर रहे थे। प्लास्टिक पर जो जैसा चार्ज यहाँ है वैसा ही यहाँ है, तभी रिपल कर रहे थे। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर कि ग्लास पर जो चार्ज आ रहा है सिल्क से रब करने पर, फर से रब करने पर प्लास्टिक पर जो चार्ज आ रहा है ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ग्लास पर जो चार्ज है उसकी नेचर प्लास्टिक पर जो चार्ज है उसकी नेचर से अलग है और ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर एक ही नेचर होती तो ये भी रिपल करते जैसे यहाँ पर कर रहे थे और यहाँ पर कर रहे थे। तो ये दोनों अलग नेचर के चार्जेस हैं। तो इसलिए तय किया गया कि ये दो तरह के यहाँ चार्ज पाए गए और कई तरह के मटेरियल्स को लेकर के कई बार क्या किया गया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, बस अट्रैक्शन और रिपल्सन यही पाया गया। या तो अट्रैक्शन होता है या तो रिपल्सन होता है, ऐसा नहीं न्यूट्रल रह जाए या चुपचाप रह जाए, ऐसा कुछ और नहीं पाया गया। तो तय किया गया कि नेचर में दो ही तरह के चार्ज होते हैं और ये चार्ज कैसे हैं उनका नाम सोचा गया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव नाम दिया गया। और पॉजिटिव तो कन्वेंशनली
किसको पॉजिटिव कहा गया? जो सिल्क से ग्लास को रगड़ने पर ग्लास पर जो चार्ज आता है वो पॉजिटिव, पहले ही बता चुके हैं, यहाँ बता चुके थे। और जो फर से प्लास्टिक को रगड़ने पर प्लास्टिक पर चार्ज आता है उसको हम नेगेटिव कहते हैं। तो इसका उल्टा अब पाया जाता है कि ये सिल्क और फर, अगर ग्लास रगड़ दें सिल्क से और प्लास्टिक रगड़ दें फर से, तो सिल्क और फर भी आपस में अट्रैक्ट करते हैं, यानी इनका भी चार्ज डिफरेंट होगा, ठीक है। लेकिन यही पाया जाता है कि ग्लास को सिल्क से रब करें तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो ग्लास पर अगर पॉजिटिव है तो ये क्या होगा? नेगेटिव होगा, तभी तो अट्रैक्ट करते हैं। और ये भी अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहां नेगेटिव है तो क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा। और ये भी अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे करें ना कि ये ऐसे अट्रैक्ट करते हैं। तो ये एक तरह से क्वाड्रिलेटरल ऐसा बन गया जो हमें नेचर के बारे में, चार्ज की नेचर के बारे में परिचित कराता है, ठीक है। तो अब चार्ज क्या होता है? अब ये इन्हीं को कहते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव होना चार्जेस की, बोलते हैं कि ये चार्जेस की पोलैरिटी है, पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी है चार्जेस की। तो ये कॉमन सा बिहेवियर चार्जेस का देखा जाता है। अब देखते हैं कि चार्ज जो बिल्डअप होते हैं या बन जाते हैं, यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं रब करने पर। आगे तो हमें भी देखे देंगे कि ये क्यों इकट्ठा ही होते हैं, ऐसा क्या होता है कि पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, ये हम देखेंगे बाद में। और लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि चार्ज का क्या एक से दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी हो सकता है। एक चार्ज बॉडी है तो उसका ट्रांसफ़र भी हो सकता है ये। और चार्जिंग के और क्या क्या तरीके हो सकते हैं? तो एक तो जो आपने ये देखा अभी तक, ये पूरे प्रैक्टिसेस जो देखे कि रब करना है, सिल्क को ग्लास से, फर को प्लास्टिक से रब करना है, तो इससे जो चार्ज ऐसा करने से, रब करने से, यानी फ्रिक्शन से जो चार्ज इकट्ठा हो जाता है, चार्जिंग हो जाती है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, या बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये क्या है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है, ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और भी तरीके हैं। किसी चीज़ को अगर चार्ज करना है, अगर ऑब्जेक्ट को, किसी को, और फ्रिक्शन के अलावा इस मेथड से हम नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को ही चार्ज कर पाते हैं। इससे कोई मेटल या कंडक्टिंग मटेरियल चार्ज नहीं होता। तो इसके बाद क्या है? एक अगर मेटल्स को चार्ज करना है तो एक तरीका है चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक। ये क्या होता है? इसके लिए पहले से ही एक चार्ज बॉडी चाहिए, पहले से ही जहाँ पर चार्ज एक्युमुलेटेड हो, कहीं इकट्ठा हो, वो बॉडी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पहले से ही है। तो उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? हम चार्ज कर सकते हैं किसको? मेटल्स को। तो एक अगर मान लेते हैं कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है, ये मेटेलिक ब्लॉक है या रॉड है, ठीक है, ऑलरेडी एक चार्ज बॉडी है, मान लेते हैं इस पर पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस पर है, ठीक है। ये अगर इसको हम यहां टच करा देते हैं, ये अनचार्ज्ड है, ये अनचार्ज्ड है, और ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक। ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, अगर ये कंडक्टिंग है, ये कंडक्टर है, मेटल वगैरह है तो और अच्छा है। और ये तो मेटल है ही है, इसको हम तो चार्ज करना ही करना है इसको। तो क्या करेंगे? अगर इसको हम टच कर देंगे इस ब्लॉक को, इससे चार्ज बॉडी से, ये कंडक्टिंग है, अगर इसको हम ऐसे टच कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? कुछ यहाँ के चार्जेस इस पर भी चले जाते हैं,
ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, ये भी चार्ज हो जाता है। तो एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से, खासकर मेटेलिक बॉडी है, अगर उसके कांटेक्ट में ले आते हैं तो क्या होता है, ये भी चार्ज हो जाता है। तो इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। सो व्हेन अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद uncharged body which is a conducting material, which is of a conducting material, this body gets charged. So this method is called charging by conduction. इसको हम चार्जिंग बाय कंडक्शन कहते हैं। तो नॉर्मल चीज़ है, यहाँ पर ये चार्ज किया जा सकता है, ऐसे हम चार्जेस को बिल्डअप कर सकते हैं। इसके बाद फिर क्या है, एक और मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है ना, इंड्यूस करना, यानी इंड्यूस करना एक तरह से बोल सकते हैं आप देशज भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, उकसाना, इंड्यूस करना, किसी और प्रेरित करना, इकट्ठा करना या ले आना। तो इंडक्शन क्या होता है, अगर हम चार्जिंग बाय इंडक्शन की बात करें तो ये क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन। यहां पर भी क्या कर सकते हैं, हम मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स को, मेटेलिक बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं इंडक्शन से, बिना कांटेक्ट में ले आए, बिना टच किए हुए हम एक मेटेलिक बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी पहले से ही एक चार्ज बॉडी चाहिए। तो ये चार्ज बॉडी पहले से कैसा होना चाहिए, ये अगर हम एक मेटेलिक स्फीयर्स लें, ये मेटेलिक बॉडी है, ये नॉन मेटेलिक स्टैंड पर रख दें। ठीक है, ये नॉन मेटेलिक स्टैंड पर रख दें, और एक ये बॉडी है यहाँ पर, ये इसके कांटेक्ट में एक और, ठीक है, ये भी नॉन कंडक्टिंग स्टैंड पर रख देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, ये नॉन कंडक्टिंग बेस ऐसा है, और ये क्या है, कंडक्टिंग बॉडीज। ये दोनों कंडक्टिंग बॉडीज है, कंडक्टिंग बॉल्स हैं। ओके, सो दे आर कंडक्टिंग बॉल्स। और सो जब भी इस पर हम कोई चार्ज बॉडी ले आते हैं, मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये क्या करता है, कंडक्टिंग बॉल में से ये कांटेक्ट में है दोनों, तो यहां से क्या करता है, यहां के नेगेटिव यहां पर सामने में अपीयर होता है। ओवरऑल क्या है, न्यूट्रल है, टोटल ये क्या है, न्यूट्रल है, लेकिन यहाँ पर ये नेगेटिव यहाँ पर आ जाता है, और यहाँ कुछ क्या करता है, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव क्या करता है, रिपल करता है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ले आए, तो यहाँ नेगेटिव इधर दिखने लगता है, मालूम होने लगता है, और इस साइड पॉजिटिव आने लगता है। इसके रखे हुए ही क्या करते हैं, इसके रखे हुए ही हम क्या करेंगे, अगर ऐसे ही यहाँ पर पॉजिटिव वाला बॉडी यहाँ पर रखे रहें, और एक कांटेक्ट में है, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव है, इधर से भी लगता है नेगेटिव यहाँ आ गया है, कुछ पॉजिटिव वहाँ चला गया है, ये यहीं पर रखे हुए क्या करते हैं, इसी को इंडक्शन बोलते हैं कि इंड्यूस किया, इसने नेगेटिव को यहाँ इंड्यूस किया, पॉजिटिव को वहाँ इंड्यूस किया। ठीक है, तो ये अगर इस तरह से यहाँ पर इसको रखे हुए ही पहले से ऐसे, और यहाँ पर नेगेटिव ऐसे रहता है, और इसको थोड़ा सेपरेट कर दें, दूर कर दें, इसको थोड़ा सा दूर कर दें, अब इससे अलग हो गया। ये कांटेक्ट में पहले था, अभी क्या है, कांटेक्ट में अब नहीं है, तो ये पॉजिटिव यहाँ पर दिख रहा है। अब इसके बाद किसको हटा देते हैं, अगर इसके बाद इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा,
अगर इसको पहले से जो चार्ज बॉडी है उसको हटा दें और इन दोनों को दूर दूर कर दें तो ये दूर दूर ना भी करें तो भी पास ही में पहले रख के देख लेते हैं कि अगर इनको बस जस्ट यहाँ से हटा दिया और तो होता क्या है, इसको हटा दिया तो ये नेगेटिव यहाँ, ये भी आपस में अट्रैक्ट करते हैं और पॉजिटिव यहाँ दिखने लगता है। और को दूर दूर कर दें, थोड़ा सा इनका सेपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दें। अगर इनका सेपरेशन ज़्यादा बढ़ा दें तो ये क्या होता है, अगर इनका सेपरेशन ज़्यादा बढ़ा दें तो ये नेगेटिव नेगेटिव थोड़ा ऐसे और यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस तरह क्या होता है, ये दोनों चार्ज हो गए और यहाँ चार्ज बॉडी ने इनको इंड्यूस किया है और ऐसे ही नेगेटिव को इंड्यूस किया है, पॉजिटिव ने। अगर यहाँ नेगेटिव होता तो यहाँ पॉजिटिव आता, इधर नेगेटिव आता। तो अगर हमें इन मेटेलिक स्फीयर्स को चार्ज करना है इंडक्शन मेथड से तो ये क्या होता है, इस तरह हम इसको चार्ज कर सकते हैं। तो ये हुई जो साधारण जो 3 तरीके हैं चार्जिंग के, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इन्हीं को अब अगले बार हम जब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि ये चार्जिंग होती ही क्यों है, क्यों कोई पॉजिटिव और क्यों कोई नेगेटिव होता है। तो इसमें अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है तो आप ज़रूर दीजिएगा और इसको अगर अच्छा लगे तो दूसरों तक अवश्य पहुंचाइएगा। धन्यवाद।